नमस्कार मित्रों। कृष्णा नगर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसका नाम था स्वादिस्तान। यह रेस्टोरेंट शहर के व्यस्ततम इलाके में स्थित था, जहां ऑफिस और व्यापारिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी अक्सर लंच और डिनर के लिए आते थे। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और साधारण था, लेकिन एक दिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। एक दिन दो बुजुर्ग दंपति राम नारायण और सीता देवी स्वादिस्तान में भोजन करने आए। राम नारायण जी की उम्र 75 साल थी और सीता देवी जी की उम्र 70 साल। दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन वे अपने पुराने दिनों की यादों में खोने के लिए बाहर निकलने का मन बनाते थे। जैसे ही वे रेस्टोरेंट में पहुंचे, उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट भी साफ नजर आ रही थी। वे एक कोने में बैठ गए और वेटर ने उन्हें बैठने के बाद मेनू दिया। राम नारायण जी ने धीरे धीरे मेनू को देखा और सीता देवी से कुछ पूछा, क्या तुम आज कुछ हल्का खाओगी? सीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुछ हल्का ही ठीक रहेगा, वैसे भी मुझे ज्यादा खाना पसंद नहीं आता। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर, जो एक घमंडी और कड़ा व्यक्ति था, उनके पास आया और उसने झुंझलाते हुए कहा, क्या आप लोग यहाँ खाना खा रहे हैं या फिर बैठे हुए सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं? हम यहाँ केवल उन लोगों के लिए हैं जो सही तरीके से खाना खा सके। आप दोनों को क्या चाहिए? राम नारायण जी चौंक गए। क्या आप हमारी मदद करना चाहेंगे? हम केवल अपना भोजन करना चाहते हैं। मैनेजर और भी तीखी आवाज में कहा, हमारे पास समय नहीं है दादी जी, आप लोग बाहर जाकर कहीं और बैठे। हमारे रेस्टोरेंट में आपको ज्यादा वक्त नहीं मिल सकता है। सीता देवी ने शर्मिंदगी महसूस की और धीरे से राम नारायण जी का हाथ पकड़ लिया। वे उठने ही वाले थे कि अचानक एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, जो रेस्टोरेंट में एक कोने में बैठा था, बोल पड़ा। उसने उठकर मैनेजर की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या यह तरीका है अपने ग्राहकों से बात करने का? ये बुजुर्ग हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वे क्या महसूस कर रहे होंगे? मैनेजर ने कागजों में झांकते हुए मेमन से कहा, क्या तुम हमारे कामकाजी तरीके में दखल देने आए हो? यह रेस्टोरेंट किसी की माँ बाप का नहीं है। अर्जुन ने गुस्से से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता यह तुम्हारा रेस्टोरेंट है या नहीं, लेकिन किसी भी इंसान को इस तरह से अपमानित करना गलत है। तुम जो भी कहो, ये बुजुर्ग हमारे समाज का आदर है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका आदर करो, न कि उन्हें अपमानित करो। अब तुम उनके लिए एक अच्छा स्थान ढूंढो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैनेजर का चेहरा लाल हो गया। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम क्या करोगे? तुम जैसे लोगों को हमारे रेस्टोरेंट में आने की इजाजत नहीं है। अर्जुन ने बिना डर के कहा, तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उन बुजुर्गों से माफी मांगनी चाहिए। फिर उसने राम नारायण और सीता देवी से कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए एक अच्छी सीट देखता हूँ। आप दोनों आराम से बैठिए, मैं जल्द ही आपको खाना लाऊंगा। यह सुनकर राम नारायण जी और सीता देवी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और दुख साफ नजर आ रहा था। अर्जुन ने उन्हें एक कोने में शांति से बैठने वाली सीट पर बैठाया और फिर मैनेजर से कहा, अब आप खाना जल्दी ला कर दो, क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा है और उन्हें आराम की आवश्यकता है। मैनेजर ने चुपचाप सिर झुकाया और आदेश दिया। अर्जुन ने वेटर को इशारा किया और कुछ ही मिनटों में राम नारायण जी और सीता देवी के सामने स्वादिष्ट खाना रखा गया। वे दोनों इसे खाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनका दिल गहरी निराशा से भरा हुआ था। वे खुद को इस स्थिति में महसूस नहीं कर रहे थे कि उन्हें इस तरह से अपमानित किया जाएगा, लेकिन अर्जुन के कारण उनका अनुभव कुछ बेहतर हुआ। खाना खाने के बाद जब नारायण जी और सीता देवी जाने लगे, अर्जुन ने उन्हें नम्रता से कहा, आप दोनों को कभी भी किसी के अपमान का शिकार नहीं होना चाहिए। यह जीवन के कठिन क्षणों में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
राम नारायण जी ने थैंक यू कहा और दोनों बुजुर्ग उस दिन का अनुभव अपने साथ लेकर घर लौट गए। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक फोन आया। फोन एक व्यक्ति का था जो बहुत ही गंभीर और सशक्त आवाज में बोल रहा था। उसने कहा, क्या आप अर्जुन हैं? अर्जुन ने कहा, जी हाँ, कौन बोल रहा है? वह व्यक्ति बोला, मैं सुशांत मेहरा, एक व्यापारी और करोड़पति, आपको धन्यवाद देने के लिए फोन कर रहा हूँ। मुझे वह घटना सुनकर बहुत दुख हुआ जब आपने उस रेस्टोरेंट में उस बुजुर्ग दंपति का बचाव किया। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ काम करें। मैं आपको अपने घर लाने के लिए गाड़ी भेज रहा हूं ताकि हम इस बारे में और बात कर सकें। क्या आप आ सकते हैं? अर्जुन थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने यह सोचकर हामी भर दी कि यह अवसर उसे अपने जीवन को और बेहतर बनाने का मौका दे सकता है। सुशांत मेहरा ने अर्जुन को अपनी गाड़ी भेजने का वादा किया। अर्जुन ने समय पर गाड़ी का इंतजार किया और गाड़ी में बैठकर सुशांत मेहरा के घर की ओर रवाना हो गया। सुशांत मेहरा के घर के सामने जब अर्जुन ने गाड़ी रोकी तो वह सोच रहा था कि आखिर वह व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित क्यों था और उसके दिमाग में कुछ सवाल थे। घर के अंदर जाते ही सुशांत ने अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें बिलिंग रूप में बैठने का इशारा किया। अर्जुन बैठते हुए कह रहा था, धन्यवाद सर, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। सुशांत ने कहा, असल में मैं जानता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें अपने व्यवसाय में शामिल करना चाहता था, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ एक गड़बड़ है। तुम शायद मेरी मदद से मेरे साथ काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है? अर्जुन ने कहा, सर, मैं आपकी किसी भी मदद की उम्मीद नहीं करता हूँ। बस मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में ईमानदारी से काम करूँ। यह सुनकर सुशांत का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन तभी उसने कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत है। अर्जुन, तुम्हें पता है कि वह यह घर और यह पैसा सिर्फ दिखावा है। असल में मुझे तुमसे कुछ और चाहिए था और अब तुम मेरी मदद से बाहर जा रहे हो।